हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग बहुत मस्ती से पढ़ रहे होइएगा, क्योंकि परीक्षा भी सर पे मंडरा रहा है और उसकी भी तैयारी करना जरूरी है। तो उसी बीच को आपके परीक्षा के में चार चांद लगाने के लिए हम आए हैं संस्कृत के चैप्टर को लेके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संस्कारा। और यह चैप्टर अवश्य ही परीक्षा में आपको 5-6 नंबर फिक्स करके देगा। और ये 5 से 7 नंबर आने की संभावना रहती है, जो जिसमें हमेशा हम लोग गलती कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। और जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दें, ताकि 5-7 मिनट में यदि उनका पूरा पाठ रिवीजन हो रहा है तो इससे बढ़ की बात अब और कुछ हो नहीं सकती है। और पूरे पाठ को हमेशा के लिए यह क्या क्या करेगा, आपके नंबर को बढ़ाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार, जो पाठ 6 नंबर है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो पढ़ देखे हैं उसमें आपको शॉर्टकट में क्या करते हैं, इसके पाठ के समरी को बताया गया है। और उसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में बताया गया, ताकि आप लोग उसका रिवीजन भी कर सके और पाठ का पूरा सारांश भी आप लोगों को याद हो जाए, ताकि परीक्षा में कोई समस्या ना आए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संस्कार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के संस्कार के बारे में। जितने भी संस्कार माने गए हैं सभी में से में जो संस्कार होते हैं सभी अव्वल होते हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं। और यह आपको परीक्षा 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग शुरू करते हैं मिथिलेश सर के साथ पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि भारत में हम लोग जानते हैं भारतीयों को, भारत में संस्कार का बहुत महत्व है। भारत में संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संस्कार के बिना जीवन संस्कारित होता ही नहीं है, सुसज्जित होता ही नहीं है। इसके हम लोग महत्व के बारे में समझेंगे। और साथ ही आप भी जब से जन्म लिए होइएगा और जब व्यक्ति कोई मर जाता है उसके बाद जो भी काम होती है सभी हम उसके अंतर्गत आते हैं, संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो जीवन में हम लोग सिर्फ ये पूजा पाठ करना ही संस्कार नहीं है, बल्कि उसका अलग महत्व है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संस्कार का क्या महत्व है। कह रहा है कि भारतीय जीवन में संस्कार केवल रस्म नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। मतलब कि भारत में सिर्फ पूजा पाठ करना या रीति रिवाज ही संस्कार नहीं है, बल्कि उसका अलग ही अपना अर्थ है। इसमें संस्कार का अर्थ क्या है कि इसमें आपके जीवन में जितने भी दोष है उसको दूर करना, नाश करना और उत्तम गुणों का क्या करना, आपके अंदर समाहित करना। यानी संस्कार का काम क्या है कि आपके गलत विचारों को दूर करना और अच्छे विचारों को आपके अंदर लाना। संस्कार का मुख्य कार्य यही होता है। लेकिन और ये सब जो गुण होते हैं ये सब कहाँ से आते हैं? तो हमें संस्कार मानने से आते हैं। और संस्कार जो समय समय पर क्रम क्रिया होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो आप यदि आप करते हैं तैयारी 10वें बोर्ड का, तो आपके क्षेत्र का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन में चल रहा है अक्षर ज्ञान, तो आप लोग अवश्य ही ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से तैयारी करके। चलिए तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। इसमें बात आती है, यदि हम संस्कार के बारे में समझें तो संस्कार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। यदि हम संस्कार की बात करें तो संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी आप लोग देखे होइएगा जन्म के पहले का, फिर कुछ जन्म के बाद का। यानी जितने भी संस्कार आप देखे हैं, जितने भी आप लोग देखते हैं काम, भजन, पूजा पाठ, ये सभी संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। हेलो। चलिए हाँ, हम लोग जान रहे थे कि जितने भी आप लोग पूजा पाठ, हवन, मुंडन, जितने भी आप लोग देखे हुए हैं समाज में पूजा पाठ, ये सभी संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें बताया गया है कि संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार कुल कितने प्रकार के? संस्कार कुल 5 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं प्री बर्थ यानी जन्म के पहले, कुछ बाल अवस्था में जन्म के बाद, कुछ शिक्षा संस्कार होते हैं जिसमें हम लोग शिक्षा अध्ययन करते हैं, कुछ होते हैं शिक्षा खत्म करने के बाद यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होता है तो वो उसके लिए गृहस्थ में जो होते हैं संस्कार वो होता है। और यह कुछ होते हैं जो लास्ट में सब काम करने के बाद आदमी यदि यदि मर जाता है, यानी उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उनके लिए भी एक संस्कार होता है। तो हम लोग समझेंगे जन्म के पूर्व होते हैं 3 संस्कार। जन्म के पूर्व यानी बच्चा यदि जन्म नहीं लिया है, उससे पहले वो जब गर्भ में आता है तो उसके लिए होते हैं 3 संस्कार होते हैं। जब बच्चा जन्म ले लेता है यानी इस जीवन में आते हैं, तो उसके लिए होते हैं चाइल्डहुड में 6 संस्कार होते हैं। और उसके बाद होता है जब बच्चा बड़ा होता है तो शिक्षा संस्कार के रूप में 5 संस्कार होते हैं। और जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद पूरा शिक्षा पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है वो गृह जीवन में प्रवेश करते हैं। शादी के तौर पे वो भी एक एक प्रकार का संस्कार ही है। और जब पूरा
व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाती है तो उसके बाद भी एक संस्कार होते हैं जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो कुल मिलाकर संस्कार होते हैं 16। और यदि संस्कार के प्रकार की बात करें तो ये होते हैं 5 संस्कार। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, और कुल 16 प्रकार के। जन्म के पूर्व 3, बाल अवस्था में 6, शिक्षा में 5, गृह जीवन में 1, विवाह के रूप में जब पढ़ाई खत्म होती है, और अगला होता है लास्ट में जब जीवन समाप्त होने के बाद एक संस्कार होते हैं, और मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, 16 हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन किस में है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। आगे बताता है कि जन्म के पूर्व कितने पढ़े थे? प्री बर्थ में 3 संस्कार। पहला पहला होता है गर्भाधान, याद रखिएगा, गर्भाधान संस्कार जन्म के पहले है। पुष्पवन दूसरा है, और सीमांतोनयन यानी क्या है, आपका तीसरा संस्कार है। अच्छा बताइए कि संस्कार यानी जन्म के पहले जो होते हैं संस्कार, उसको हम लोग किस लिए मनाते हैं? ताकि बच्चा गर्भ में सही से विकास कर जाए, सही से उनका क्या भरण पोषण हो, ताकि बच्चा हेल्दी हो और स्वस्थ भी हो, उनका मानसिक भी स्थिति सही रहे बच्चे का। तो पहला गर्भाधान यानी जब बच्चा पहली बार गर्भ में आता है तो उस समय होता है गर्भाधान संस्कार। क्या होता है? गर्भाधान। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसके बाद बच्चे का जो होता है पालन पोषण, मतलब वो सही से विकास करे, बच्चे की रक्षा हो, उसके लिए होता है पुष्पवन संस्कार। क्या होता है? पुष्पवन। और जब बच्चा बच्चा खुश रहेगा कब? जब उसकी माँ, मतलब जब बच्चे की माँ खुश रहेगी। तो बच्चे की माँ को खुश खुश रखने के लिए होता है सीमांतो यानी संस्कार, जिसमें हम क्या करते हैं, गर्भवती महिला को खुश रखते हैं, ताकि यदि गर्भवती महिला खुश रही तो बच्चे भी खुश रहेगा, बच्चे के विकास अच्छे से होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये तीनों संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास के लिए। गर्भ में इसका उद्देश्य क्या हम लोग पढ़े हैं कि गर्भ की रक्षा करना, और गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसके अंदर संस्कार का बीजारोपण, यानी बच्चे में संस्कार का बीजारोपण गर्भ के अंदर ही होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब बच्चे, यदि किसी के माँ के पेट में बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी अगर खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा, मम्मी जो जो करेगी उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग ये संस्कार मनाते हैं 3, ताकि गर्भ में बच्चे की क्या हो सके, सही से विकास हो सके, सही से वो फले फूले। ठीक, अगला है, अगला अगला आता है जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके उस समय आते हैं 6 संस्कार। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। तो जन्म के बाद कितने संस्कार? बाल अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? जात कर्म, इसका उद्देश्य क्या है? जन्म के समय बच्चे को जब सहज चटाते हैं तो ये क्या है, उनका हुआ जात कर्म हुआ। बच्चे को सहज चटाना जात कर्म है, और ये बाल अवस्था यानी शैशव अवस्था का संस्कार है। नामकरण, बच्चे का कुछ नाम रखा रखा जाता है। उसके बाद बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए होता है निष्कर्मण संस्कार। क्या होता है? निष्कर्मण संस्कार। जब बच्चे को पहली बार भोजन खिलाया जाता है, अन्न अन्न बच्चे को खिलाया जाता है तो उस समय क्या होता है, अन्न प्राशनम होता है। और जब बच्चे का पहली बार मुंडन होता है तो उस समय चूड़ाकर्म संस्कार होते हैं। और कर्णवेद, जब बच्चे के कान क्या करते हैं, कान छेदने की परंपरा होती है। पहले के समय में आप लोग देखे होइएगा, जो राजा महाराजा होते थे उनके कान में कुंडल होता था, मतलब कि कान छिदवाने का रस्म पहले था। ठीक ना? यानी कर्णवेद संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शिशुअवस्था के अंतर्गत, यानी जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद, ये 26 संस्कार क्या होते हैं? बाल अवस्था के संस्कार है। अब इसके बाद अगला आता है, जब बच्चे नहीं बल्कि बड़े हो गए तो क्या करें, अब उसके शिक्षा के लिए भी कुछ संस्कार है। तो जब बच्चा पहली बार पढ़ाई शुरू करता है तो पढ़ाई यानी शिक्षा के लिए 5 संस्कार है। कितने? शिक्षा के लिए 5 संस्कार है। और 5 संस्कार में क्या आता है? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान जिसको बोलते हैं, और समावर्तन। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या आता है? शिक्षा शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ आता है, फिर उपनयन आता है, फिर वेदारंभ, फिर केशांत, केशांत को ही गोदान संस्कार कहते हैं, और समावर्तन। ये 5 संस्कार किसके हैं? ये है आपके शिक्षा संस्कार होते हैं, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ये 5 संस्कार किए जाते हैं। पहला क्या है? जब बच्चा पहली बार लिपि या अंक लेखन की शुरुआत करता है उस समय क्या होता है? अक्षरारंभ होता है। क्या होता है? अक्षरारंभ, यानी अक्षर लिखना शुरू करता है, जो भी वो बच्चे अ सीखे हो चाहे ABCD सीखे हो। उसके बाद जब बच्चा गुरु के पास लेके लेके जाना होता है तो उस समय होते हैं उपनयन संस्कार। पहले के समय में क्या करते थे, गुरुजी बच्चे को अपने यहाँ घर से लेके अपने आश्रम में रखते थे, ताकि बच्चा क्या करे, पढ़ाई कर सके। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। तो ये भी आया है, इसलिए भी ये पूछता है कि उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है जब बच्चे को क्या करते हैं, गुरु अपने घर ले जाते हैं शिक्षा देने के लिए। ठीक,
अगर आता है वेदारंभ, जब बच्चा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेता है, कुछ सीख लेता है, तो वेद का पाठ करता है। और पहले के समय में वेद का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और क्या करते हैं, ये वेद का आरंभ करते हैं गुरु के साथ ही, यानी गुरु के आश्रम में ही सभी वेद की पढ़ाई कर लेते हैं। इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का संस्कार है, वेदारंभ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि वेद का आरंभ बच्चे कहाँ करते हैं, तो गुरु के ही घर में वेद की पढ़ाई करते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला आता है केशांत। जब बच्चे गुरु के पास जाते हैं तो बच्चे का बाल मुंडन किया जाता है, ताकि क्या हो सके, उनका पढ़ाई में मन लग सके। तो गुरु के घर से प्रथम छोर कर्म, यानी जब गुरु पहली बार उसको लेके जाते हैं अपने घर, अपने आश्रम में पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले उस बच्चे का मुंडन किया जाता है, ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर लगे, इसलिए। और इस केशांत संस्कार में गाय का दान होता था, इसलिए इसको बहुत ही क्या कहते हैं, भीविया संस्कार, मतलब गोदान कहा गया है। क्यों? क्योंकि केशांत में क्या होता है, गाय का दान बहुत ही उच्च माना गया है, इसलिए इसका नाम दूसरा और भी है, गोदान संस्कार है। और अगला आता है समझ। जब बच्चे की पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो जब वो घर लौटते हैं गुरु के घर से अपने घर, तो उस समय होता है समावर्तन संस्कार। क्या होता है? समावर्तन संस्कार। तो ये कब की बात है? जब बच्चे पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, तब लास्ट में क्या होते हैं, ये समावर्तन संस्कार करते हैं। और इस समय समावर्तन संस्कार में जब बच्चे घर की ओर लौटते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, गुरु उनको एक शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में अपना काम खुद करे, झूठ कभी ना बोले, और दूसरे की भलाई करे। ठीक नहीं, अपना काम खुद करे, झूठ ना बोले, और अपना भलाई खुद, सॉरी, अपनी रक्षा स्वयं करे, दूसरे का भलाई करे और झूठ ना बोले। ये क्या कहते हैं, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सीखें बोल के उनको सिखा के भेजते हैं, ताकि वो अपने जीवन को खुशहाल रूप से जीवन क्या कर सके, बिता सके। इसी में आता है VVI आता है केशांत, 4 संस्कार। केशांत को भी क्या कहते हैं, गोदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब केशांत होते हैं तो उस समय गाय का दान करना बहुत ही उच्च माना गया है, इसलिए इसको बोलते हैं गोदान संस्कार। क्या बोलते हैं? गोदान संस्कार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब बच्चे की पढ़ाई पूरा हो जाती है, तो पूरा होने के बाद एक संस्कार कहते हैं कि बच्चे अब प्रवेश करेंगे गृहस्थ जीवन में। कहाँ प्रवेश करेंगे? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी वो अपनी शादी करते हैं, और शादी करके वो क्या करते हैं, अपने समाज के रीति रिवाज को मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक विवाह संस्कार भी है, जो क्या होता है, समावर्तन के बाद आता है। क्या आता है? समावर्तन के बाद। तो ये भी क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार कब होते हैं? समावर्तन संस्कार के बाद। व्यक्ति गृह जीवन में प्रवेश कब करता है? तो विवाह संस्कार करके क्या करते हैं, व्यक्ति अपने गृह जीवन में प्रवेश करते हैं। और इसमें दो व्यक्ति क्या क्या करते हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे माना गया है कि विवाह सबसे क्या, सबसे पवित्र संस्कार माना गया। क्या माना गया? सबसे पवित्र संस्कार माना गया किसको? विवाह को। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के जीवन में व्यक्ति शामिल होते हैं, और वो कहते हैं उनके द्वारा जीवन आगे चलता है। और विवाह संस्कार में जो मुख्य मुख्य कर्म काम क्रिया होते हैं, इसमें होता है हमारा पहला वागदान होते हैं, जिसमें वचन का लेन देन होता है। कन्यादान होते हैं, गिफ्ट ऑफ ब्राइड, मतलब कि कन्या का दान करते हैं। अग्नि स्थापना होते हैं, यानी अग्नि को स्थापना करके दोनों क्या करते हैं, जीवन साथ साथ जीने का कसम खाते हैं, यानी साक्षी मान के अपना जीवन यापन, जीवन शुरू करते हैं, नया जीवन। पानी ग्रहण, पानी मतलब हाथ, यानी लड़की का पिता लड़की को अपना अपनी बेटी का हाथ देते हैं, ये होता है पानी ग्रहण करना। और क्या कहते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं दूल्हा, वो क्या करते हैं, किसी लड़के का हाथ संभालते हैं कि जीवन भर हम उनका साथ देंगे, ये सब होता है। लाजा हम होता है, मतलब कि लावा का छिटवाना, मतलब वो जो होता है उस समय। सप्तपदी यानी 7 स्टेप होते हैं, 7 वचन जिसको बोलते हैं। सिंदूरदान होते हैं, यानी सॉरी कहते हैं, वो जो व्यक्ति जिससे विवाह करता है उसको सिंदूर कहते हैं। सिंदूरदान करके क्या करते हैं, वो अपने जीवन में लाते हैं, उनके जीवन को खुशहाल करने के लिए, और आगे जीवन के सभी संस्कारों को पूरा करने के लिए। तो विवाह संस्कार में कौन कौन होते हैं? वागदान होते हैं, कन्यादान होते हैं, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लज्जा होम, सप्तपदी, ये सभी। सिंदूरी सब दान क्या है, पवित्र संस्कार माना गया है किसका? विवाह संस्कार में होने वाले ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, सभी विधि जिसको हम लोग बोलते हैं समाज में, यानी मुख्य क्रियाएं, यही सब हमको देखने को मिलता है शादी में, विवाह में। अगला आता है जब बच्चे, अब इसमें कुछ हम लोग जो अभी हम लोग पढ़े, इसमें हम लोग पढ़े संस्कार कुल कितने होते हैं? 16। ये शांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान है। गृह जीवन में एकमात्र संस्कार होता है जो प्रवेश करता है विवाह संस्कार के द्वारा। अंतिम संस्कार किससे कहते हैं? अंत्येष्टि कहते हैं। और बचपन में कितने होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। ये आपको संस्कार के बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे पीछे। चलिए अब हम लोग चलते हैं
शादी के बाद एक अंतिम होता है, जब व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है, वो स्वर्गवास हो जाते हैं, उसके लिए कौन संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार, जो हम लोग शुरू में पढ़ लिए थे। इसमें आता है, तो हम लोग संस्कार के बारे में पूरा परिचय हम लोग जान गए। और हमारी संस्कृति की पहचान संस्कार ही है, क्योंकि कहा गया है कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह क्या बात है। इसमें सही बात कहा गया है कि जितने भी क्या कहते हैं सभ्यता आए, जितने भी सभ्यता आए, यूनान का हो, मिस्र का हो, चीन, सब कुछ मिला के हो, सभी क्या है अभी के समय में उतना आगे नहीं है। फिर भी हमारी जो संस्कृति है भारत की, वही कह रहा है कि यूनान मिस्र रोम, यूनान मिस्र और रोम सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये हमारे भारतीय संस्कार को गौरव प्रदान करता है। और यह संस्कार हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि श्रेष्ठ मानव बनाने का भी प्रयास करता है। यानी संस्कार से ही श्रेष्ठ मानव बनने का, अच्छे शिक्षा लेने का हमारा क्या होता है, हमारे अंदर बीजारोपण होता है। और संस्कार के बिना हम लोग अधूरे हैं, और संस्कार से हम लोग पूरे हैं। क्या है? संस्कार के बिना हम लोग अधूरे हैं, और संस्कार से ही हम लोग पूरे हैं। तो आप अभी यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आपको ये कैसा लगा, इसको आप कमेंट में अवश्य बोलें। और आप साथ ही साथ क्या करें, यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अक्षर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये प्रमोट कर दें, ताकि दूसरे के भी क्या हो सके, फास्ट में रिवीजन कर सके। और आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं पूरे मन से। आपके अवश्य ही परीक्षा में क्या होगा, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब क्विज सेक्शन। इसमें आपको बैक टू बैक क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग फास्ट रिवीजन कर कीजिएगा। और जो भी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे गए होंगे, कोई फालतू प्रश्न नहीं होगा कि इतना हल्का हल्का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि आपको याद है तो हल्का है, नहीं याद है तो भारी है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अब क्या, क्विज सेक्शन। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं अब हम लोग क्विज सेक्शन, जिसमें आपके सामने प्रश्न फ्लैश होंगे। आप लोग साथ ही साथ रिवीजन इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आप लोग फास्ट में रिवीजन कर ले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में कुल कितने कितने संस्कार है, पहला क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें ईयर भी मेंशन है, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ परीक्षा में पूछा गया है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। चलिए कितने संस्कार है, 16 पर हम लोग हैं। कितने संस्कार, 16 है। अगला क्वेश्चन है, किसान संस्कार का दूसरा नाम क्या है? किसान, जिसको हम लोग बोलते हैं गोदान, ये भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। गोदान संस्कार, किसान के लिए अन्य नाम गोदान है। अगला, पुष्पन संस्कार कब होता है? पुष्पन, जब बच्चा पहली बार गर्भ में आता है। जन्म के पहले के संस्कार कितने हैं? 3 होते हैं, पुष्पन, गर्भाधान, सीमांत। ये सब तीन तीन संस्कार कब के हैं? बचपन के, बाल सॉरी जन्म के पहले के हैं। बचपन यानी शिशुअवस्था में कितने होते हैं? बचपन में 6 या 5, 6 संस्कार। याद याद आपको रखिएगा कि छठी का होता कब है? बच्चा में। बाल अवस्था में कितने संस्कार? 6 संस्कार, याद रखिएगा 6। कौन कौन? शैशव अवस्था में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण और आदि, ये सब क्या थे? 6 होते हैं कुछ संस्कार बाल अवस्था में। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के पहले, मरने के बाद। जब जीवन खत्म हो जाती है, मरने के बाद क्या होता है? अंत्येष्टि। मरणोपरांत, सॉरी जन्म के बाद, सॉरी मरणोपरांत, मरने के बाद होता है, यहाँ पे जन्म के बाद था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन होता है? शिक्षा के लिए पहला संस्कार अक्षरारंभ, अंग, वेदारंभ, समावर्तन, उपनयन। पहले बच्चा लिखना शुरू करेगा तब ना, यानी अक्षरारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान किसे कहते हैं? सिंदूरदान किस में आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान जन्म के पूर्व, मृत्यु में आता है, शिक्षा में, विवाह में। विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान किस में आता है? विवाह संस्कार में। सेम क्वेश्चन देख रहे हैं आप कैसे पूछा गया था। अगला सवाल है, भारतीय में संस्कार भारतीय में संस्कार में किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का, धन का, अहंकार, अज्ञान का। पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, मतलब हम बोले थे व्यक्ति का निर्माण संस्कार से ही होता है। ठीक, किसी के चरित्र का निर्माण। गर्भाधान का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान का प्रयोजन मतलब गर्भाधान संस्कार हम लोग क्यों क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चे क्या हो सके, सही से उसका संस्कार का मतलब बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार क्या हो जाए, उसका बीजारोपण हो जाए। चलिए तो पहला ABCD क्या आ जाएगा? गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, या गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन डी, गर्भवती महिला के कुछ करने के लिए क्या? सीमांत संस्कार है।
यहाँ पे शिक्षारोपण होगा किसमें, ए में। ये भी डी में ध्यान रखिएगा, डी किस लिए है, गर्भवती महिला खुश रखने के लिए कौन सा आता है, समावर्तन संस्कार आता है, क्या, समावर्तन। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार, सीमांतोन्नयन जन्म के पूर्व, जन्म के पहले का है, शिक्षा संस्कार है, विवाह है, या शैशव। जन्म के पूर्व का संस्कार क्या है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, सीमांतोन्नयन। अगला है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्या, ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला सवाल है, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का, पशु नियम का, शिक्षा के नियमों का, खेल नियम का, राज नियमों का। शिक्षा के नियमों का क्या करते, वो लोग गुरु के घर में पालते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। अक्षरम में बालक क्या करता है, अक्षर और अंक को लिखता है, वेद पढ़ता है, विवाह करता है, अक्षर और अंक को लिखता है, नाम से स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार जन्म के पूर्व नहीं है, गर्भाधान, नामकरण, सीमांतोयन, पुष्पन। जन्म के पहले कौन नहीं है, नामकरण जन्म लेने के बाद होता है, यानी ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है, जन्म के बाद का संस्कार नामकरण। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार से संबंधित है, यानी सप्तपदी सात वचन, क्या, अंत्येष्टि, शिक्षा, जन्म, विवाह, क्या है, विवाह के लिए क्या होता है, सप्तपदी में आते हैं क्रिया है। अगला है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, गुरु शिष्य को कहाँ, जंगल में, नगर में, अपने घर या खेत में, अपने घर में ले जाते थे, ठीक, किस लिए, शिक्षा देने के लिए। नामकरण किस अवस्था का संस्कार है, नामकरण शैशवावस्था, गर्भ, वृद्ध, युवा, बाल अवस्था है, क्या, शैशवावस्था में नामकरण होता है। अगला, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, 5, 6, 7, 8, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में, होते कितने, कुल 16 होते हैं। और इन 16 को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जन्म के पहले, बाल अवस्था, शिक्षा, गृहस्थ और मरणोपरांत। अगला है क्वेश्चन, समावर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है, समावर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा पूरा करके गृह जीवन में प्रवेश करना, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करता है, विवाह के द्वारा, कौन से, विवाह करने के बाद कहते हैं लोग पारिवारिक या गृह जीवन में प्रवेश करते हैं, ठीक। अगला सवाल है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, मरने के बाद सिर्फ एक ही संस्कार है, कौन, अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद कौन, अंत्येष्टि, यानी दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है, जात क्रम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जात क्रम, जात क्रम जन्म पूर्व, शिक्षा, बाल विवाह, शैशव। शैशव अवस्था में कहते हैं पहली बार बच्चे को सहज चटाया जाता है जात क्रम में। अगला, भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की एक अलग यूनिकनेस फीचर क्या है, संस्कार, धर्म, जातिवाद, संस्कार। संस्कार क्या है, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। वेदारंभ संस्कार कहाँ होता है, वेद का आरंभ लोग कहाँ करते हैं, बच्चे अपने घर, गुरु के घर, मंदिर में, पाठशाला में, गुरु घर। गुरु घर क्या करते हैं, टीचर्स होम, वे लोग वेद की पढ़ाई करते हैं। अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार में किसका दान होता है, केशांत में, जिसका अन्य नाम क्या है, गौदान है, यानी गाय के दाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं गौदान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्नप्राशनम क्या है, अन्नप्राशनम, बाल कटवाना, स्कूल भेजना, नाम रखना, पहली बार बच्चे को भोजन खिलाना, यानी अन्न पहली बार खिलाना अन्नप्राशनम होता है। अगला क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया के बाद क्या होता है, सप्तपदी क्रिया के बाद गर्भाधान, अंत्येष्टि, उपनयन, सिंदूरदान। सप्तपदी के बाद अंतिम में क्या होता है, सिंदूरदान होता है, इससे मान लिया जाता है कि अब शादी संपन्न हुआ। सप्तपदी के बाद सिंदूरदान, क्या होता है, सिंदूरदान। अगला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं कुल, पहला स्लाइड से 16 होते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को क्या उपदेश देकर घर भेजते थे, गुरु शिष्य को क्या उपदेश देकर घर भेजते थे, झूठ बोलने का, आलस करने का, चोरी करने का, जीवन कर्तव्य, यानी अपने जीवन में कर्तव्य का क्या करे, पालन करे, अपने ही कर्तव्य को, ठीक ना, यानी जीवन में जो कर्तव्य आपको मिला है उसको क्या करे, आप पालन करे, संस्कार के लक्षणों को माने, ठीक ना। चूड़ाकर्म यानी मुंडन संस्कार कब होता है, चूड़ाकर्म मुंडन, स्कूल में, बचपन में, मरने पर, शादी में। क्या होता है, बचपन में क्या होते हैं, मुंडन होते हैं, कब, बचपन में मुंडन होता है, चूड़ाकर्म संस्कार। तो क्या होते हैं, ये बचपन में क्या होते हैं, मुंडन होते हैं, यानी चूड़ाकर्म संस्कार होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोन्नयन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोन्नयन, ये जन्म के पहले 3 संस्कार है जो क्या है, बहुत ही वीवीआई है।
अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार संपन्न कहाँ होता है? केशांत कहाँ? गुरु के घर, ननिहाल में, पिता के घर। केशांत यानी केश कांत करना। केशांत जब शिक्षा विद्या ग्रहण करने जाता है, वहीं यह संस्कार होता है जहाँ विद्या ग्रहण, मतलब जहाँ, यानी गुरु के घर क्या होते हैं? केशांत संस्कार होते हैं गुरु के घर। अगला सवाल है, भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। अपने जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत जिससे व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की कला आती है, सभ्य पुरुष बनता है, किससे? संस्कार से ही बनता है। अगला, कन्यादान किस संस्कार की मुख्य क्रिया है? कन्यादान किसमें होता है? विवाह में होता है। किसमें होता है? विवाह में होता है कन्यादान। अगला प्रश्न है, पवित्र लाजा होम, धान के लावे की आहुति, मतलब धान के लावे की आहुति देना, मतलब क्या करना? हवन में डालना। किसमें होता है? धान छींटने का काम, धान के लावा छींटने का विवाह में होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर करते। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अगला सवाल है, नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? नामकरण, नामकरण, नामकरण बाल्यावस्था में क्या होता है? नामकरण होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। केशांत संस्कार का भी शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? केशांत के लिए, जहाँ बच्चा क्या करता है? पढ़ने जाते हैं, गुरु के घर क्या होता है? केशांत होता है पहली बार। सीमांतो नयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाएं खुश रखना। यहाँ पे हैप्पीनेस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, सही बात है। कहते हैं बच्चे की, गर्भवती महिला खुश रहेगी तो बच्चा भी क्या होगा? खुशीपूर्वक पलेगा, बढ़ेगा और कहते हैं स्वस्थ बच्चा पैदा लेगा, जन्म लेगा। शिक्षा शिक्षा संस्कार की संख्या कितनी होती है? शिक्षा में 5, शिक्षा में 5, शिक्षा में 5, और बाल अवस्था में 6, बाल अवस्था में 6, शिक्षा में 5। कौन कौन सा? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। समावर्तन के बाद क्या होता है? विवाह होता है। पुष्पवन संस्कार का मुख्य प्रयोजन क्या है? पुष्पवन का संस्कार का मुख्य प्रयोजन क्या है? पुष्पवन मतलब बच्चे क्या करे? बच्चे की क्या हो? रक्षा। यदि वो कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसकी रक्षा के लिए पुष्पवन होता है, यानी सी नंबर। अगला है, तुम कौन सा शब्द सीमित रूप से केवल व्यंग्य रूप, मतलब अभी के समय में मजाक के तौर पर किसको माना गया? विच वर्ड इज नाउ मोस्टली यूज इन अ मोकली सेंस, मतलब मजाक के तौर पर नहीं बोलता है। यदि आप ज्यादा पूजा पाठ किसी ने बोलेगा, वो संस्कारी बन गया है। मतलब संस्कारी मतलब कि अभी के समय में संस्कार क्या है? मजाक का विषय बना हुआ है, लोग मजाक करते हैं, संस्कारी बन गया है, ठीक ना। अभी के समय में संस्कार शब्द व्यंग, व्यंग मतलब क्या होता है? हंसी मजाक, ठिठोली, मजाक उड़ाना। सप्तपदी किस संस्कार की मुख्य रस्म? सप्तपदी, सप्तपदी किसमें होता है? विवाह संस्कार में होता है सप्तपदी। अगला प्रश्न है, गुरु द्वारा शिष्य का विदाई भाषण किस संस्कार का होता है? यानी गुरु जब शिक्षा पूरा हो जाता है तो गुरु के घर, घर छोड़कर अपना घर आता है, तो उसमें कौन सा संस्कार उस समय होते हैं? समावर्तन। क्या होते हैं उस समय? समावर्तन संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न आता है, शैशव संस्कारों में कुल कौन सा संस्कार शामिल नहीं है? शैशव में कौन नहीं? निष्क्रमण, घर से बाहर निकालना, बच्चे जब पहली बार निकले है। अक्षरारंभ, ये पढ़ाई लिखाई की बात है। नामकरण, बच्चे में होता है जातकर्म, जब पहली बार उसको सह चटाते हैं पिता द्वारा। ये अक्षरारंभ क्या है? जन्म का नहीं है, बल्कि ये शिक्षा संस्कार का। अगला सवाल आता है, गर्भस्थ शिशु में उत्तम गुणों का आहान किसका, किनका प्रयोजन है? उत्तम मतलब गर्भ में ही बच्चे को संस्कार सिखाना किसका होता है? गर्भाधान में होता है। गर्भ में क्या करे बच्चा? संस्कार सीख कर ही आए। अगला प्रश्न है, भारतीयों के संस्कार मार्गदर्शन कार्य करते हैं अहंकार बढ़ाने में? नहीं। यानी संस्कार मनुष्य के जीवन में कौन सा कार्य करते हैं? केवल धन कमाने में नहीं। शुद्धिकरण, दोष मार्जन और गुणों का मतलब जीवन में अशुद्धियों को दूर करना और शुद्धियों को लाना, यानी शुद्धिकरण करना, दोष को दूर करना और अच्छे गुणों को अर्जन करना, यानी ये सब क्या संस्कार का मुख्य कर्म है। यदि पूछेगा संस्कार का क्या काम है? संस्कार का यही काम है कि आपकी मनुष्य के जीवन की अशुद्धियों को दूर करना और शुद्धियों को क्या करना? उसमें शामिल करना, ठीक है ना। ये संस्कार का काम होता है। अगला प्रश्न है, अग्नि स्थापना और पानी ग्रहण किस संस्कार के अंग है? अग्नि स्थापना और पानी ग्रहण, पानी ग्रहण हाथ लेन देन, यानी हाथ देने का काम इसमें है। सी, यानी विवाह में क्या होते हैं? अग्नि की स्थापना होती है और साथ ही साथ क्या होते हैं? हाथ, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है। शिक्षा समाप्ति पर शिष्य कहाँ जाता है? घर, विदेश, दूसरे आश्रम में, स्वगृह, वन में। शिक्षा खत्म करने के बाद बच्चे अपने घर आते हैं समावर्तन संस्कार के दौरान, और वहाँ घर आके विवाह करके वे लोग गृह जीवन में प्रवेश करते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? मानव के व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? कला से, मित्रता से, भोजन संस्कार से। मानव के अंदर मानवता का विकास यानी व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होते हैं। तो ये हुए 20 का डी यानी संस्कार से होते हैं। तो ये टोटल हो गए आपके कुल 50 प्रश्न, कितने? 50 प्रश्न हो गए। और हम लोगों ने पहले सेट में 30 और अगला बार में 20 किए थे, यानी 50 हो गए। अब इससे बाहर आपको कोई प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। साथ ही यदि आपसे इससे अगर 2 नंबर का भी सवाल पूछे तो आप लोग इस पाठ के आधार पे 2 नंबर का सवाल भी का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहीं पे करते हैं ख़त्म। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और परीक्षा में इससे बार आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने वही प्रश्न करवाए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ये सभी आपको जो दिख रहा है, ठीक ना। हाँ, तो ये आपका एमसीक्यू खत्म होता है, हम आपसे लेते हैं विदा। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अवश्य ही आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आपके पढ़ाई को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और जो भी आप भूले होइएगा सब आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस हो गया होगा। तो अब आपके परीक्षा के लिए 5 से 7 नंबर फिक्स हो गए हैं। और आप लोग रिविजन करते रहिए और सभी विषय को ध्यान ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।